तो कहानी की शुरुआत होती है डे 89 के साथ। यहाँ एक ऐसे शहर को दिखाया जाता है जहाँ पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ के अलावा कोई शोर नहीं है। जैसे ही हम एक खाली किराने की दुकान में एंटर करते हैं, हम एक परिवार को नंगे पांव चलते हुए देखते हैं। माँ एवेलिन चुपचाप दवा के गलियारे से देखती है। वे ध्यान से गोलियों के ढेर को उठाती है और वापस इसे अपने बेटे मार्कस के पास ले जाती है। बड़ी बहन रेगन उन्हें काउंटर से देखती है और माँ संकेत देती है कि वे ठीक है। वे अपने छोटे भाई के पास जाती है जो जमीन पर एक रॉकेट बना रहा है। वे रेगन की ओर संकेत करता है और कहता है कि इसी तरह हम यहाँ से दूर जाएंगे। फिर वे एक खाली अलमारी पर चढ़कर एक स्पेस शटर खिलौने को लेने की कोशिश करता है। खिलौना नीचे गिर जाता है, लेकिन रेगन फर्श पर गिरने से पहले इसे पकड़ने में कामयाब रहती है। इसी बीच उनके पिता रेडियो के सिग्नल को मजबूत करने के लिए डिवाइस तैयार कर रहा है। जैसे ही उनकी तैयारी पूरी हो जाती है, माँ अपने परिवार को संकेत देती है कि अंधेरा हो रहा है। अचानक बच्चा रॉकेट वाला खिलौना पकड़े हुए धीरे धीरे उनके पास आता है। वे अचानक डर जाते हैं और पिता फिर सावधानी से इसे उससे दूर ले जाते हैं और उसकी बैटरी निकाल देते हैं। वे बच्चे से कहता है कि खिलौना बहुत शोर करता है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, बेटी चुपके से रॉकेट खिलौना बच्चे को सौंप देती है, जिससे वे खुश हो जाता है। वे चुपके से बैटरीज को भी ले लेता है। बाहर परिवार रेत के रास्ते पर चलता है, जिसे उन्होंने शोर न करने के लिए बनाया है। कुछ देर बाद वे उन्हें जंगल की ओर ले जाता है। जब वे पुल पर पहुंचते हैं तो बच्चे के खिलौने की अचानक आवाज बजती है। ये सुनकर आदमी पूरी तरीके से डर जाता है। फिर वे वापस बच्चे की ओर तेजी से दौड़ता है। अनफॉर्चुनेटली पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि एलियन क्रिएचर तुरंत बच्चे को पकड़ लेता है। अगला सीन दिन 472 का दिखाया जाता है। एक्सीडेंट को हुए अब 1 साल हो चुका है। परिवार अपने खेत के घर पर है। रेगन रेतीली जमीन पर शांति से लेटी हुई है, जबकि माँ ताजी सब्जियां लेकर पहुंचती है। इसी बीच पिता अपने द्वारा स्थापित कैमरे से परिवार की जांच करता है। उन्होंने दुनिया में बाकी बचे लोगों का पता लगाने के लिए रेडियो भी लगाया है। एलियन आक्रमण को दिखाने वाला एक पुराना अखबार भी है। साथ ही में बोर्ड पर क्रिएचर के बारे में जितना पता है वह सब कुछ लिखा गया है। इसी बीच बेटा घर के नीचे जाता है। वहाँ वह अपनी माँ को देखता है जो प्रेग्नेंट है। वे एक साउंड प्रूफ बॉक्स में ऑक्सीजन की सप्लाई चेक कर रही है, ताकि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसे इसमें रखा जाएगा। इसी बीच पिता इमोशनल हो जाता है जब वह अपने मरे हुए बच्चे की एक तस्वीर देखता है। रात होते ही माँ अपने परिवार के लिए डिनर बनाती है। जब रात का खाना तैयार हो जाता है तो परिवार मौन प्रार्थना करता है। शोर से बचने के लिए वे अपना खाना प्लेटों के बजाय पत्तों में खाते हैं। डिनर के बाद बेटी और बेटा खेलने लगते हैं। जैसे ही मार्कस खेलता है, वे गलती से एक लैंप को धक्का दे देता है, जिससे गलीचे में आग लग जाती है। पिता जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करता है। उनके चेहरे पर अचानक चिंता दिखाई देने लगती है, इस डर से कि कोई जीव लैंप के सोर्स से उन पर हमला करने के लिए यहाँ पर न आ जाए। जैसे वे ध्यान से अपने आसपास की चीजों को सुनते हैं, उन्हें छत से आने वाली एक आवाज सुनाई देती है। वे ये सोचकर घबरा जाते हैं कि ये आवाज उस क्रिएचर की है, लेकिन जब पिता खिड़की से चेक करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये शोर तो एक रैकून का है। ये देखकर उन्हें राहत महसूस होती है। बाद में उस रात पिता एक ईयर इम्प्लांट पर काम करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे रेगन सुन सकेगी, क्योंकि वे बेरी है। वे काम करते करते थक जाता है, इसलिए एवेलिन उसे डांस करने के लिए कहती है। फिर वे उसके कान में हेडफोन लगाती है ताकि वे दोनों म्यूजिक सुन सके। फिर वे दोनों म्यूजिक का आनंद लेते हुए रोमांटिक डांस करते हैं। अगला सीन दिन 473 का है। घास के मैदानों में पिता उनके पैदल रास्ते के लिए रेड डालता है। इसी बीच तहखाने में माँ अपना ब्लड प्रेशर चेक करती है। इससे पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी डेट केवल 1 सप्ताह दूर ही है। फिर वे स्टेथोस्कोप का यूज करके अपने जन्मे बच्चे की आवाज़ सुनती है। इसी बीच रेगन घर में सावधानी सेंटर करती है। किसी भी कर्कश ध्वनि से बचने के लिए वे केवल चिन की हुई लकड़ी पर ही कदम रखती है। जब वे बेसमेंट से नीचे उतरने की कोशिश करती है तो पिता उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वे गुस्से में वहां से चली जाती है। आदमी उसके पीछे ये समझाने के लिए जाता है कि उसे बेसमेंट में जाने की अनुमति नहीं है। फिर वे उसे अपने हाथों द्वारा बनाए गए हियरिंग एड को आजमाने के लिए कहता है। वे कहती है कि हियरिंग एड कभी भी काम नहीं करता। फिर वे जोर देकर कहता है कि इस बार उसने हियरिंग एड को बेहतर बनाने के लिए एक डिवाइस को जोड़ा है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि ये काम नहीं करेगा। लड़की के रिस्पॉन्स से वे निराश हो जाता है, इसलिए वे उसे हियरिंग एड सौंप देता है। इसी बीच माँ बेटे को मैथ पढ़ाती है। पिता एक बैग के साथ वहाँ पर आता है और बेटे को याद दिलाता है कि जाने का समय हो गया है। ऐसा लगता है कि आदमी चाहता है कि बेटा उसके साथ एक छोटी यात्रा पर जाए, लेकिन बेटे को उसके साथ बाहर जाने से डर लगता है। माँ फिर बेटे को विश्वास दिलाती है कि पिता उसकी हर खतरों से रक्षा करेंगे। इसके अलावा माँ उसे बताती है कि उसे अपने पिता से सीखने की जरूरत है, ताकि जब वे बूढ़ी हो जाए तो वे उसकी रक्षा कर सके। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, रेगन कहती है कि वे भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन आदमी अपनी बेटी को घर के कामों में माँ की मदद करने के लिए वहीं पर रुकने के लिए कहता है, इसलिए वे गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
जबकि पिता और बेटा अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने कमरे के अंदर रेगन हियरिंग एड आजमाती है, लेकिन वह पूरी तरीके से टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि हियरिंग एड अभी भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए वह अपना बैग तैयार करती है और परिवार के खेत को छोड़कर वहां से निकल जाती है। इसी बीच आदमी और बेटा नदी पर आ जाते हैं। पिता अपने जाल में फंसी मछली को पकड़ लेता है। हालांकि जब मछली शोर करती है तो बेटा एकदम डर जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि शोर एलियन क्रिएचर को अट्रैक्ट करेगा। आदमी तब उसे समझाता है कि जब चारों ओर शोर होता है तो कम शोर पैदा करना सुरक्षित है, जैसे नदी में पानी की आवाज का शोर। वापिस घर पर माँ ध्यान से कपड़े धोने का भारी बैग ऊपर ले जाती है। बैग अचानक सीढ़ी पर लगी नुकीली कील से टकरा जाता है। फिर वे इसे जबरदस्ती खींचती है, जिससे नुकीली कील बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर वे बेटे को एक ऊंचे झरने के पास ले जाता है ताकि वे एक दूसरे से खुलकर बात कर सके। पहले तो बेटा बात करने से डरता है, लेकिन आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। जैसे वे बातचीत शुरू करते हैं, बेटा अपने पिता से पूछता है कि क्या वे रेगन को बच्चे की मौत के लिए दोषी ठहराता है, क्योंकि जो भी हुआ उसके लिए वे खुद को दोषी मानती है। इसके जवाब में आदमी का कहना है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। इस पर बेटा पिता से कहता है कि अगर वे अभी भी अपनी बेटी से प्यार करता है तो उसे इसके बारे में बात करनी चाहिए। इसी बीच बेटी पुल पर स्थित बच्चे के समाधि स्थल पर पहुंचती है। वहाँ वे रॉकेट वाले खिलौने को खोलती है। फिर वे कैंची की मदद से साउंड पैदा करने वाले खिलौने से फ्यूज को काट देती है। इसलिए जब इसे चालू करती है तो इससे केवल लाइट जलती है। ऐसा लगता है कि बेटी को अभी भी इस बात पर पछतावा है कि उसने बच्चे को वे खिलौना दिया। दूसरी ओर पिता और बेटा जंगल की ओर जा रहे होते हैं, जब अचानक उनका सामना एक उदास बूढ़े व्यक्ति से होता है। बाद में पता चलता है कि बूढ़े की पत्नी जमीन पर मरी हुई पड़ी है। ऐसा लगता है कि क्रिएचर ने बूढ़े आदमी की पत्नी को मार डाला है। बूढ़ा आदमी एक जंगली की तरह चीख निकालता है, जिससे क्रिएचर उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। आदमी तुरंत अपने बेटे को पकड़ लेता है। वे एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि एलियन क्रिएचर बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देता है। घर पर महिला एक बच्चे को जन्म देने वाली है। फिर वे तुरंत नीचे की ओर जाती है। अनफॉर्चुनेटली गलती से वे कील पर पैर रख देती है, जिस वजह से ये उसके पैर में चुभ जाती है। ये बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन माँ खुद को चिल्लाने से रोक लेती है। हालांकि ड्राइंग फ्रेम उसके हाथ से गिर जाती है, जो एलियन क्रिएचर को उनके घर की ओर आकर्षित करती है। थोड़ी देर बाद वे हिम्मत करके अपने पैर से कील बाहर निकालती है। फिर वे लाल बत्ती चालू करती है, जो वार्निंग संकेत के रूप में काम करती है। जैसे ही वे ऊपर जा रही होती है, वे देखती है कि क्रिएचर पहले उनके घर के अंदर घुस चुका है। फिर वे मैकेनिकल टाइमर खोजने के लिए आगे बढ़ती है। वे एक कोने में छिप जाती है और क्रिएचर को तहखाने में चलते हुए देखती है। अचानक टाइमर बजता है, जिससे एलियन क्रिएचर उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए वे मौके का फायदा उठाकर जल्दी से ऊपर चली जाती है। वहाँ वे एक दूसरे क्रिएचर को घर में चलते हुए देखती है। एवलिन बाथटब में जाने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि वे एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। फिर वे खुद को चीखने से रोकने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच बेटा और पिता घर पहुंच जाते हैं। वे वार्निंग लाइट को देखते हैं और उस एलियन क्रिएचर को भी देखते हैं। आदमी अपने बेटे की ओर इशारा करता है और उसे शोर से क्रिएचर का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता है। बेटा फिर तुरंत पटाखों के लिए दौड़ता है और उसे जलाता है। जैसे ही वे आसमान में पटाखे छोड़ता है, वे तेज आवाज करता है। माँ को फिर बच्चे को जन्म देते समय जोर से चीखने का मौका मिल जाता है। इसी बीच आदमी अपनी बंदूक उठा लेता है और धीरे धीरे घर के अंदर चला जाता है। अंदर वे बाथटब में खून देखता है। इससे उसे लगता है कि माँ पहले ही मर चुकी है, इसलिए वे रोने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि माँ अभी भी जीवित है। वे अपने नवजात बच्चे के साथ बाथरूम में छिपी हुई है। फिर वे माँ और बच्चे को नीचे वाले रूम में ले जाता है। वे नवजात बच्चे को साउंड प्रूफ पालने में डाल देता है, ताकि वे एलियन क्रिएचर का ध्यान आकर्षित किए बिना स्वतंत्र रूप से रो सके। इसी बीच बेटा अपने घर वापस जा रहा होता है, जब वे अचानक क्रिएचर को सुनता है। घबरा कर वे तुरंत खेत की ओर दौड़ता है, जिस वजह से रास्ते में वे एक ट्रैक्टर के टायर से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। रेगन घर वापस आ रही होती है और उसे खेत में मार्कस के टॉर्च की फ्लैशलाइट दिखती है। उसे पता नहीं चलता और तभी क्रिएचर उसके पीछे आ जाता है। फॉर्चुनेटली उसके सुनने की मशीन एक हाई पिच आवाज़ निकालती है, जिससे एलियन क्रिएचर को दर्द होता है और उससे वहाँ से भागना पड़ता है। जब रेगन टॉर्च की ओर बढ़ती है तो अचानक मार्कस वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है। फिर वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और छत के ऊपर चले जाते हैं। घर पर माँ बच्चे की मौत के बारे में सपना देखते हुए एकदम उड़ जाती है। फिर उसे अपने बेटे और बेटी की याद आती है और उनकी चिंता होने लगती है। आदमी उसे आश्वासन देता है कि वे काफ़ी समझदार हैं, उन्हें पता है कि उन्हें इमरजेंसी में क्या करना है। जवाब में वे उससे कहती है कि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। फिर वे रेगन और मार्कस की तलाश करने के लिए बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ पाइप से पानी रूम में भरने लगता है। थोड़ी देर बाद माँ उठती है, लेकिन रूम पहले ही पानी से भर चुका है।
जबकि क्रिएचर अपनी सुनने की क्षमता का यूज करते हुए इधर उधर घूम रहा है। जैसे वे सावधानी से नवजात बच्चे को पालने से उठाती है, उसके सामने क्रिएचर का चेहरा आ जाता है। इससे डरने के बावजूद वे क्रिएचर को सचेत करने से बचने के लिए चुपचाप वहां से निकल जाती है। छत पर मार्कस गलती से एक छेद में गिर जाता है जो एक विशाल अन्न भंडार की ओर जाता है। इससे एलियन क्रिएचर का ध्यान उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। आदमी क्रिएचर को छत की ओर भागते हुए देखता है। आदमी भी उस दिशा की ओर जाने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बेटा भारी मात्रा में उपस्थित अनाज में धीरे धीरे डूब रहा है, क्योंकि वे इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। छेद से दरवाजा भी अंदर गिरता है जो उसे लगभग हिट कर जाता है। रेगन भी मार्कस की मदद के लिए कूद पड़ती है। फिर वे गिरे हुए दरवाजे को लड़के की ओर धकेलती है ताकि वे इसे पकड़ सके। अनफॉर्चुनेटली वे खुद भी अंदर जाने लगती है। फिर लड़का दरवाजे के ऊपर चढ़ जाता है और उसे बाहर निकालने के लिए अपनी सारी पावर का यूज करता है। उसे बचाने के बाद वे एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। जैसे वे दरवाजे पर बैठते हैं, उन्हें बाहर एलियन क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अचानक क्रिएचर ठीक उनके सामने कूद जाता है। वे दरवाजे का यूज ढाल के रूप में करते हैं, लेकिन वे हारने ही वाले होते हैं। तभी फॉर्चुनेटली रेगन का हियरिंग एड एक हाई पिच फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, जिस वजह से प्राणी दूर भाग जाता है। उसके बाद वे अपने पिता से मिलने के लिए वहां से निकल जाते हैं, जो अभी भी वहां पर पहुंचा है। फिर वे खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि एलियन क्रिएचर उनकी ओर आ रहा है। बेटी और बेटा ट्रक में छिप जाते हैं, जबकि आदमी हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। अचानक एलियन क्रिएचर आदमी के पीछे दिखाई देता है। फिर वे उसे कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास करता है, लेकिन वे उसे पहले ही मारकर उड़ा देता है। ये देखकर मार्कस मुंह खोलकर जोर से चीखने लगता है, जिस वजह से क्रिएचर ट्रक पर हमला करने के लिए आ जाता है। बाहर पिता अपनी बेटी से कहता है कि वे हमेशा उनसे प्यार करता है। इस इमोशनल पल में आदमी अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे जोर से चीखता है, जो क्रिएचर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर देता है। ये उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मार्कस गाड़ी को न्यूट्रल कर देता है। इससे गाड़ी पहाड़ी के नीचे लुढ़क जाती है। जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, वे अपनी माँ के साथ फिर से मिल जाते हैं। फिर वे वापस घर चले जाते हैं। माँ और बेटा नीचे वाले कमरे में जाते हैं, जबकि बेटी उनके पीछे आने से झिझकती है, क्योंकि वे पहली बार अपने पिता के कमरे में आई है। वे धीरे धीरे नीचे जाती है, जहाँ उसे अपने पिता के डिवाइस मिलते हैं, जिसके उपयोग से वे उसके लिए सुनने का यंत्र बना रहा था। इसे देखकर उसे अपने पिता के प्रति प्यार महसूस होता है। इसके बाद वे उसकी वर्क बेंच पर आंसू बहाती है। अचानक क्रिएचर बेसमेंट में चला आता है। माँ उसकी ओर अपनी बंदूक पॉइंट करती है, जबकि जी उन्हें सुनने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच रेगन अपना हियरिंग एड चालू करती है। ये एक हाई पिच वाली साउंड रिलीज करता है, जो क्रिएचर को जोर से झटका देती है। उन्हें रियलाइज होता है कि ये एलियन क्रिएचर की कमजोरी है। वे एक बार फिर हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करने के लिए रेडियो की तरफ आगे बढ़ती है। इस वजह से क्रिएचर का सिर जोर से दर्द करने लगता है और वे धीरे धीरे पीछे जाने लगता है, लेकिन उसमें अभी भी खड़े होने की ताकत बची हुई है। जैसे ही वे उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, माँ तुरंत उसे बंदूक से मार देती है। अंत में वे रात की सांस लेते हैं, लेकिन मॉनिटर पर नजर डालने पर उन्हें एलियन क्रिएचर की एक टुकड़ी अपने घर की ओर भागते हुए दिखाई देती है। अंत में वे आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हैं। बेटी रेडियो को हाई फ्रीक्वेंसी पर सेट करती है, जबकि माँ अपने चेहरे पर स्माइल के साथ अपनी बंदूक को पॉइंट करती है। इस तरह इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।